नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फटाफट तैयार होने वाली रसमलाई, जिसे हम बिना पनीर के बनाकर रेडी करेंगे और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो हम बनाना शुरू करते हैं अपनी रसमलाई, और ये रसमलाई बहुत ही जल्दी बन जाएगी और इसका जो भी सामान है वो हमारी किचन में हमें आसानी से मिल जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे तैयार करूँगी अपनी रसमलाई, और हम बनाना शुरू करते हैं ठंडी ठंडी रसमलाई जो सभी को पसंद आने वाली है। उसके लिए मैंने ली है ब्रेड की स्लाइस, और रसमलाई बनाने के लिए हमें वाइट जो ब्रेड आती है ना उसका ही स्लाइस लेना है। इसकी जो किनारियाँ थी उनको मैंने कट करके अलग कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है दूध, ये लगभग 2 गिलास दूध है, और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं दूध मिलाकर इसका घोल बनाऊंगी। और ये लिया है मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज में मेरी पनीर, और इस पनीर को मैंने क्या किया है, इसमें मैंने रुआवजा का फ्लेवर दिया है। जैसे आप चाहें तो इलायची भी मिला सकते हैं, पर मैंने इसमें रुआवजा ऐड किया है। और इसको रुआवजा मिलाने के बाद मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। मेरी जो फटाफट रेडी होने वाली रसमलाई है उसके बीच में मैं इसको रखूँगी। और मैंने ली है यहाँ पर आधी कटोरी चीनी, क्योंकि इसमें रुआवजा मिला हुआ है पनीर में, इसलिए ये थोड़ा सा मीठा है। और आधी कटोरी चीनी मिलाऊंगी, और दूध की मैं गाढ़ी सी रबड़ी बनाऊंगी, इसलिए सारा कुछ मिलकर थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और रसमलाई बहुत ज़्यादा मीठी तो हम खाते नहीं हैं, थोड़ी हल्की सी मीठी ही होती है, वही हमें अच्छी लगती है। तो हम अपनी ठंडी ठंडी रसमलाई बनाते हैं। मैं लूँगी एक बाउल में थोड़ा सा पानी, और बाउल में पानी लेने के बाद मैं ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं इनको इस तरह से डिप करूँगी, और हल्के हाथों से इन्हें हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर, और इनका पानी इस तरह से दबा के निकाल दें, और इसको अलग प्लेट पे निकाल के रखते जाएं। इस तरह से हम सारी ब्रेड कर लेंगे और इनका पानी निकालते जाएंगे। मैंने ये ब्रेड को पानी में डिप करके इनका पानी निकाल कर इनको इस तरह से निकाल लिया है। अब मैं लूँगी दूध, और मैंने ये जो कस्टर्ड पाउडर लिया है उसमें मैं 4 से 5 चम्मच दूध मिलाकर इसको मिक्स करके रख दूंगी। और हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना आए। लीजिए, ये मैं इसको साइड में कर देती हूँ कस्टर्ड पाउडर को। मिल्क को भी हम साइड में कर लेंगे, और मैं ले लूँगी अपना पनीर। ये पनीर आप जब इसमें रुआवजा मिलाएं तो इसको फ्रिज में सेट होने के लिए ज़रूर रख दें, ताकि जब हम इसको ब्रेड के अंदर रखें तो ये थोड़े से टाइट रहें। अगर ये गीला होगा तो ये बाहर निकल आएगा, जिससे हमारी जो रसमलाई है उसका टेस्ट थोड़ा सा बाहर बाहर किनारे से दिखेगा तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ सेट करने के लिए। उसके बाद मैं अपनी रसमलाई में इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं लूँगी ब्रेड के स्लाइस, और उन स्लाइस के अंदर आप चम्मच की सहायता से ये थोड़ा सा रख दें। इस पनीर को हम इस तरह से रख देंगे, और इसको करेंगे कवर। और कवर करने के बाद हम अपने हाथों से इनको हल्के हल्के दबाकर इस तरह से इसकी गोलियां बना लेंगे। जैसे रसमलाई में छेने की पड़ती है ना, उस तरह से इसको हम इस तरह से बना लेंगे। और सारी रेडी करके चिकनी बनाएं ताकि ये कहीं से फटे नहीं तो अच्छी नहीं लगेंगी देखने में। और इनको हमें किसी भी तरह से ना तो फ्राई करने की ज़रूरत है ना कुछ भी। जब तक हम अपनी रसमलाई की रबड़ी बनाएंगे तब तक ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। लीजिए, हमारी फटाफट तैयार होने वाली रसमलाई रेडी हो गई है। इसको मैं सेट करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। जब तक मेरी रबड़ी बनेगी तब तक मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। इनको हमें किसी भी तरह से
फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फ्रिज में रखूँगी और ये जब तक हमारी रबड़ी रेडी होती है उतनी देर में ये सेट हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा पनीर बच गया है, मैंने यहाँ पर जो वनीला एसेंस लिया है ना, ये उसको कस्टर्ड पाउडर को, ये वनीला उसका है फ्लेवर का, तो वनीला फ्लेवर और ये है रूह अफ़ज़ा फ्लेवर, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। इसलिए मैं इसको साइड में रख दूँगी पनीर को, और जब मैं रबड़ी बनाऊँगी तब मैं जो एक दरदरा सा टेस्ट आता है ना, रवे वाली रबड़ी होती है, वो या तो मावे से आती है या फिर उसमें पनीर ऐड करो तो आती है। तो इनको मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रखती हूँ और मैं रेडी करती हूँ अपनी रबड़ी। लीजिए, मैंने ले ली है कढ़ाई, इसको गरम करने के बाद मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी। इस तरह से मैंने दूध डाल दिया है और इसमें मैं एक उबाल आने दूँगी। मैंने थोड़े से ही रसमलाई बनाए हैं, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें, और अगर आपको प्योर दूध की ही रबड़ी बनानी है तो भी दूध की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर और जो पनीर मैंने रखा है वो मिक्स करने वाली हूँ, इसलिए मैंने दूध थोड़ा सा कम यहाँ पर लिया है। हम इसमें एक उबाल आ जाने देंगे अच्छे से। दूध हमारा इस तरह से उबलने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको हम इस तरह से चम्मच से चलाएंगे, और जब भी हम इसको दूध में मिक्स करेंगे तो हम बराबर दूध को चलाते रहेंगे, वरना ये तुरंत ही जाकर तली में चिपक जाएगा। और इसको दूध में डालते हैं तो ये अपने आप ही बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर लेके आ जाता है। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा धीमी आंच कर दूंगी और इसमें मैं मिलाऊंगी चीनी। चीनी जब भी हम दूध में या किसी और भी चीज़ में मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है अपना, इसलिए हमें थोड़ी देर इसको और पकाना है। और चीनी के साथ में डालने वाली हूँ ये पनीर, और ये जो पनीर मैं डाल रही हूँ इसमें रूह अफ़ज़ा मिक्स है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक दानेदार रबड़ी जो बनती है वैसा टेस्ट इसमें आने वाला है। और रूह अफ़ज़ा और वनीला दोनों बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं। इस तरह की कोई भी हम ठंडी आइसक्रीम बनाएं या किसी तरह का कोई भी ठंडा कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। लीजिए, हमारी रसमलाई की जो रबड़ी है वो रेडी हो गई है, और जब ये इतनी पतली होगी तभी हमें इसे आंच से हटा देना है, क्योंकि ये जब थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आएगी तो ये और थोड़ी सी गाढ़ी और थिक हो जाएगी। मैंने आंच को बंद कर दिया है। अब मैं इसको इसी तरह से थोड़ा सा हिलाते हुए ठंडा करूँगी, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब मैं इसको लगभग 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी और मिला सकते हैं। मैंने आधी कटोरी चीनी मिलाई है, पर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी सी और चीनी मिला लें, जितना भी आपको पसंद हो। हमारी दानेदार रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अब मैं इसको पंखे के नीचे रख दूँगी। जब ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फिर मैं आधा घंटे बाद आपको अपनी रसमलाई जो लास्ट मुझे उसमें टच देना है वो मैं आपको सर्विंग बोल में डालकर दिखाऊंगी। तो चलिए, मेरी रबड़ी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब इसको जब हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें उससे पहले हम अपनी ये रसमलाई इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये और अंदर तक अच्छे से स्वीट सी हो जाए। और जब इनके अंदर रबड़ी चली जाएगी
तो इनमें टेस्ट भी पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने ब्रेड से बनाई हैं। मैं सारे गोले इसमें इस तरह से डालकर और फिर फ्रिज में रख दूंगी लगभग 30 मिनट के लिए, जब तक ये बहुत अच्छे से ठंडी नहीं हो जाती। और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी रसमलाई हो गई है बिल्कुल ठंडी और फटाफट रेडी होने वाली हमारी रसमलाई। इसको हम करते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग बोल लीजिए, डेकोरेशन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, या ऐसे ही खा लीजिए। मैं तो इस पर लगा रही हूँ ये चेरी। और ये हो गई बिल्कुल रेडी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये अंदर तक कितनी सॉफ्ट हो जाती है। जैसे रसमलाई होती है ना नॉर्मल, ये उस तरह से हो जाती है। ये देखिए, ये रबड़ी भी और रसमलाई भी। इसके अंदर जो हमने पनीर रखा है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी भी आपका रसमलाई खाने का मन हो तो आप फटाफट 10 मिनट में रसमलाई बनाकर रेडी कर सकते हैं और कुछ ठंडा और मीठा खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रसमलाई पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस रसमलाई को लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल है बुंदेलखंडी जायका, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए।